अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने ये आंवला था घर में, जो हस्बैंड जी लाए थे ये आंवले। तो हस्बैंड जी ने कहा है कि इसका मुरब्बा बनाएं आंवले का। तो मैंने एक वीडियो भी डाली थी, तो उसमें मैंने आंवला कैंडी बनाई थी, बनाना दिखाया था। अब आज मैं बना रही हूँ आंवले का मुरब्बा, जो बहुत ही अच्छा बनता है। और हम उसे 15-20 दिन से ज़्यादा भी रख कर खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता वो। तो उतने दिन तो रहता नहीं है, मेरे घर में तो 4 दिन भी नहीं रहेगा मैं ये बनाऊंगी तो मैंने रात में ही आंवले को धोकर रख दिया था अच्छे से। तो अभी हम बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। तो यहाँ पर ये 1/4 किलो आंवले हैं, हमने घर पर वज़न किया है क्योंकि हमें नाप से लेना है। तो ये आंवले हैं 1/4 किलो। तो यहाँ पर मैंने शक्कर भी 1/4 किलो ही ली हूँ। घर पर हमारे काटा है वज़न का, तो हमने उस पर वज़न किया है। तो ये 1/4 किलो आंवले है, तो ये शक्कर भी 1/4 किलो ही है। और ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती और ज़्यादा झंझट भी नहीं है इसे बनाने में। तो चलिए बनाते हैं आंवले का मुरब्बा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। हमें इसे स्टीम कर लेना है। अब मेरे पास स्टीमर तो है नहीं, तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। ये घर का जुगाड़ होता है, तो हम जुगाड़ से ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक भगोने में पानी को रखा है गरम, उसके ऊपर मैं रखूँगी ये छन्नी। तो ये स्टीमर का काम करेगा और हम इसके ऊपर ये सभी आंवलों को रख देंगे। इस तरीके से हमें स्टीम कर लेना है आंवलों को। तो सभी आंवले इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। ये पानी जब बॉईल होगा तो ये स्टीम हो जाएंगे अच्छे से। तो मैंने सभी आंवले को इस तरीके से रख दिया है स्टीम करने के लिए। तो मैं कुकिंग करती हूँ, अगर कुछ मेरे पास होता नहीं है तो मैं इस तरीके से कुछ भी जुगाड़ कर लेती हूँ, जैसा कि मैं ये कर रही हूँ। तो इससे हमें कोई ये नहीं होता। अभी स्टीमर नहीं है तो इसी से काम चलाऊँगी मैं। तो यहाँ पर ये रख दिया है भगोने में पानी को गर्म होने के लिए, और उसके ऊपर रखी है छन्नी, और छन्नी पर रख दिए हैं ये सारे आंवले। अब हम इस पर एक प्लेट को ढककर रख देंगे 10 मिनट तक के लिए। इसी तरह से पकने देंगे हम। नीचे पानी पकेगा तो यहाँ पर ऊपर हमारे आंवले स्टीम हो जाएंगे। तो आंवले हमारे स्टीम हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये शक्कर को लूँगी एक भगोने में। हमें शक्कर की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए 1/4 किलो आंवले हैं, तो ये शक्कर भी 1/4 किलो ही है। इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी और इसकी चाशनी बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चीनी को दूसरे गैस पर रख दिया है, हमें इसकी चाशनी बना लेना है। ये मैं 4 इलायची भी इस तरीके से खोली हूँ, हम इसे भी डाल लेंगे इलायची को भी, ताकि इसमें खुशबू अच्छी आती है इलायची डालने से। तो यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है और हमारे आंवले अच्छे से स्टीम हो रहे हैं। तो ये दोनों भी काम हमारे हो रहे हैं एक साथ। तो चीनी अच्छे से हमारी हो गई है चाशनी इसकी। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और आंवले को स्टीम होने का रास्ता देखते हैं। तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। अभी हस्बैंड जी आए थे घर पर और ये देकर गए हैं। तो देखिए उन्हें कितना ध्यान रहता है। मैंने उन्हें कहा था कि घर पर ये 2 चीज़ें नहीं है। मैंने बर्फ़ी बनाई थी, तो मेरे पास चांदी का जो ये इस तरीके का कवर होता है वो नहीं था। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा था ये लाने के लिए। और ये हो गया चांदी का कवर और बटर पेपर, वो भी मेरे पास नहीं था। तो मैंने उन्हें बटर पेपर और ये कवर लाने के लिए कहा था। तो उन्हें याद था बराबर से, और वो ला कर दे कर गए हैं। अभी आए थे, बाहर का बाहर ही चले गए, कुछ काम था शायद। तो ये लाकर चीज़ें देकर चले गए। ये है चांदी का कवर, जो हम कुछ मिठाई बनाएंगे तो उसके काम आएगा। और ये बटर पेपर है, मुझे शौक़ है केक वगैरह बनाने का, तो जब हम वो बनाएंगे तो ये भी काम आएगा बटर पेपर। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो मुझे पता भी नहीं था ये चीज़ें कहाँ पर मिलती है। तो मैंने हस्बैंड जी से कहा था कि ये लाना है, तो वो लेकर आए। तो उन्हें ध्यान में भी था लाने का, तो ला कर दे कर गए हैं अभी। तो बाहर से बाहर ही चले गए। तो देखिए यहाँ पर हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। मैंने गैस को बंद कर दिया है।
अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि हमें गैस बंद करना है, तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये आंवले जो स्टीम हो रहे हैं अभी हुए नहीं है, अभी होना है। ये पूरा कलर इनका बदल जाता है और आप देख सकते हैं जब से ये ग्रीन कलर के थे अब कलर थोड़ा सा बदल गया है। तो अभी हुए भी नहीं है ये, हमें और थोड़ी देर रखना है स्टीम होने के लिए, तो और थोड़ी देर रखेंगे हम। तो देखिए ये अभी बेटा बाहर से आया है, तो ये लेकर आया है केले, जिसे हम बनाना बोलते हैं। और खाना तो होता नहीं है मीठा, मगर लाने का शौक़ है। अब ये लेकर आया है, तो खाते तो नहीं है, ये सिद्रा ही खाएगी क्योंकि मीठा ज़्यादा खाते नहीं है। हमें किसी ही ज़्यादा मीठे का शौक़ नहीं है घर पर, नॉर्मल सा, मगर ज़्यादा किसी को मीठा पसंद नहीं है। तो भी ये लेकर आया है, बोलता है कि सिद्रा शौक़ से खाएगी, और सिद्रा खाती भी है माशाल्लाह। तो ये लेकर आया है केले। तो देखिए ये हमारे आंवले अच्छे से हो गए हैं। अगर आपको 10 मिनट रखना है, अगर टाइम पर नहीं समझा तो भी आंवले पर इस तरीके से क्रैक्स आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आंवलों पर इस तरीके से क्रैक्स आ गए हैं। अगर ये इस तरीके से हो गए हैं, इनका कलर अच्छे से बदल गया है, तो ये हो जाते हैं। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो हमने जो चाशनी बनाई थी मैंने वो रख दी हूँ गैस पर, और अब ये सभी आंवले हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए अब ये स्लो गैस पर हमें इसी तरीके से थोड़ी देर पका लेना है। 1-5 मिनट तक हम इसे चाशनी में स्लो गैस पर पका लेंगे, ताकि आंवला अच्छे से शुगर को ये सोख कर सके। तो हमें इसी तरीके से स्लो गैस पर रख देना है और हिलाते रहना है। इसमें इस तरीके से चम्मच से हिलाते रहना है, क्योंकि चाशनी है तो ये होगा। तो इस तरीके से हिलाते हुए 5 मिनट के लिए हम इसे इस गरम चाशनी में पकाते रहेंगे 5 मिनट तक। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से हमें पका लेना है चाशनी में आंवलों को। तो देखिए मैंने गैस को बंद कर दिया है, अभी कर दिया है गैस को, और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हो गए हैं। तो ये हमारा आंवले का मुरब्बा एकदम बनकर हो गया है। मगर अभी हमें इसे खाना नहीं है, मैं इसे एक कांच के बॉटल में डालकर शाम तक के लिए इसी तरीके से रख दूँगी। रात को अभी मैं बनाई हूँ, दोपहर में 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के, तो मैं शाम तक इसी तरीके से रख दूँगी। शाम को या सुबह को हम इसे खाएंगे तो ये जो हमारा आंवला है वो शुगर को सोख कर लेगा अच्छे से। तो ये हमारा मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो मेरे पास इस तरीके का ये पानी का है, तो ये टूट गया है, तो यूज़ में नहीं आ रहा है। तो मेरे पास अभी इतनी बड़ी भरनी भी नहीं है कांच की, जिससे कि मैं ये आंवलों को उसमें डालकर रख सकूं। इसीलिए मेरे पास ये है, ये कांच का ही है। इसका जो होता है ये टूट गया है, तो मैं इसी में अब डालूँगी, क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम घर पर कुछ नहीं होगा तो भी हम जुगाड़ से कर सकते हैं। तो अब मेरे पास बहुत बड़ी है भरनी, एक तो बहुत छोटी है, तो उसमें ये हमारा मुरब्बा नहीं बैठ रहा है, छोटी में भी नहीं बैठ रहा है, और दूसरी तो बहुत बड़ी हो रही है। तो मेरे पास ये हैंडल इसका टूटा हुआ था, जार पानी का है ये, तो मैं इसी में डालकर रख दूँगी। तो देखिए मैंने इसमें डाल कर रखा है, तो मैं इसे इसी तरीके से रात तक या सुबह तक छोड़ दूँगी, ताकि हमारे आंवले अच्छे से चीनी को सोख कर सके। तो हमें इसी तरीके से छोड़ देना है। तो ये हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं अभी से ही रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर। ये हमारा आंवला इस तरीके से हो गया है। अब ये चाशनी को अच्छे से सोख कर लेगा। तो हमें इसी तरीके से रात तक रख देना है, रात तक या सुबह तक। मैं रखूँगी सुबह तक, ताकि अच्छे ही हमारा मुरब्बा जो आंवले है चीनी को सोख करेंगे, रात भर रखेंगे तो देखिए ये हमारा आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए गाइस, हम इस तरीके से घर पर बना सकते हैं आंवले का मुरब्बा। तो मैंने बना कर तैयार कर ली हूँ। और अभी सिद्रा आई है, तो सिद्रा की अलग ही गड़बड़ होती है। सिद्रा आती है तो मुझे ये काम नहीं जमते।
इसलिए मैं सिद्रा आने के पहले ये काम कर लेती हूँ। अभी 12 बज गए हैं और सिद्रा आ गई है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही गाइज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिए गाइज़। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।